तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत ये लेसन हिस्ट्री का 4 लेसन है, जिसका नाम है संगठनात्मक क्रियाओं के प्रारंभिक चरण। इसमें हम लोग विशेषताएं और विश्लेषण जो कि विशेषताएं और विश्लेषण दिया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में आपको एक तरह से इस चैप्टर का MCQ जो प्रश्न है उसको कवर किया गया है। और जहाँ जहाँ पर आपको MP दिखाई देगा यानी माध्यमिक परीक्षा, और ये प्रश्न जो है उस एग्जाम में आ चुके हैं, और इससे आपको पता चल सकता है कि ये जो चैप्टर है वो आपके लिए कितना खास है और कितना ही सटीक है। तो अगर इस चैनल पर अगर आप अभी तक हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो भारत की उन्नत सरकार का नियम को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पारित किया था? तो 2 अगस्त 1858 भारत का पहला राजनीतिक संगठन था तो बंग भाषा प्रकाशित सभा। नौ गोपाल मित्र हिंदू मेला के थे तो सह संपादक। महाविद्रोह जो 1857 को सैनिक विद्रोह की व्याख्या किस ब्रिटिश लेखक ने किया? तो इसका नाम था चार्ल्स रेइकर्स। चैत्र मेला यानी हिंदू मेला के रूप में परिचित हुआ कौन? तो 1867 ईस्वी। और भारत सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। भारतीय सभा का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय सभा का निर्माण सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने। गुरु राष्ट्रगुरु नाम से परिचित थे, तो राष्ट्रगुरु नाम से जो परिचित है उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। महाविद्रोह जो 1857 को कृषक विद्रोह की संज्ञा दी किसने? तो शशि भूषण चौधरी ने। आनंद मोहन बसु भारत सभा के कौन थे? ये आनंद मोहन जो बसु थे ये भारत सभा के एक तरह से कहा जाए तो संस्थापक यानी फाउंडर थे। ये भी प्रश्न देख सकते हैं 2022 में आया है। और वंदे मातरम संगीत की रचना की थी किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। हिंदू मेला के संस्थापक कौन है? तो हिंदू मेला के जो संपादक है वो है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। और रानी का अगला जो क्वेश्चन है कि रानी के घोषणा पत्र जो 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था, ये क्वेश्चन 2020 में आया है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतवासियों का विश्वास प्राप्त करने। वंदे मातरम संगीत की रचना हुई थी कब? 1885 में। वर्तमान भारत ग्रंथ की रचना की थी तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित वर्तमान भारत सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो उद्बोधक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो 1858 में। 1878 के वन अधिनियम के अनुसार जंगलों को बांटा गया है तो 3 स्तरों। भारत माता का चित्र किसने बनाया? तो वो थे अविंद्रनाथ टैगोर जी। दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो दक्षिणेश्वर का संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कहा जाता है। और भारत माता का चित्र का विचार सबसे पहले किस पुस्तक में उद्भव हुआ? तो था पुस्तक आनंदमठ। वर्तमान भारत किस भाषा में रचित है? तो वर्तमान भारत वो बांग्ला भाषा में रचित है। श्वेत लोगों का जो बोझ सिद्धांत के जनक कौन है? तो श्वेत लोगों का बोझ सिद्धांत के जनक रुडयार्ड किपलिंग। भारत का सांस्कृतिक शहर कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक है, तो है हमारा कोलकाता। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के महान विद्रोह को मृतप्राय समानता और मृत्युकालीन अतनाद कहा है? तो है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। 1857 ईस्वी की क्रांति को
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो थे विनायक दामोदर सावरकर। बंगाल के बेताज बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी को। 19वीं सदी सभा और समितियों का युग था, किसने कहा? तो डॉक्टर अनिल सेन ने। भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक कार्टून बनाया था? तो थे काली प्रसन्न सिंह जी। 1905 ईस्वी में जो अविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा चित्रित मतलब बंग माता के चित्र को भारत माता का नाम किसने दिया? तो भगिनी निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। और स्वामी विवेकानंद एक तरह से कहा जाए तो रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे। बंगाली पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 1857 के विद्रोह का समर्थन किसने किया था? तो शख्स थे, मतलब किसने किया था? कौन सा? तो मध्य वर्ग। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस शहर से हुआ? तो शहर था मेरठ। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह कौन था जी? तो उस समय दिल्ली पर जो एक शख्स था गद्दी पकड़े हुए, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। महारानी का जो घोषणा पत्र जो 58 में आया, 1858 के वो नियुक्त होने वाला भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड केनी। और भारत सभा के क्रियाकलापों के साथ जुड़े व्यक्ति थे तो सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी। 76 के अकाल का संवेदनशील तो है आनंद। द ग्रेट रिवोल्ट नाम पुस्तक लिखी थी अशोक मेहता। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया तो इंडियन एसोसिएशन। 1857 के महान विद्रोह का विरोध करने वाले समाचार पत्र थे तो उपयुक्त सभी। ये सभी जो समाचार पत्र, चाहे संवाद प्रभाकर या संवाद भास्कर या चंद्रोदय या उक्त सभी, ये सारे प्रश्न के मतलब सारे जो उत्तर है ये सही होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि एग्जाम या उससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लव यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, साथियों में, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी लाभ हो सके।